नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पाठ 1 का अभ्यास 1B हल करेंगे। हल करने से पहले 1B में जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, यानी जैसे संख्या रेखा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या अनुवर्ती होती हैं या पूर्ववर्ती संख्या, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें पहले हम थोड़ी देर पढ़ेंगे। उसके बाद हम अभ्यास 1B को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वो नीचे लाल वाला बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको गणित और विज्ञान से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, यहाँ पे जो अभ्यास 1A है, पाठ 1 का इकाई 1 का अभ्यास 1A है, उसको मैंने आपको हल करा दिया है। उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक अभ्यास 1A को नहीं हल किया है तो उस वीडियो का उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ पे आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद फिर आप अभ्यास 1B की ये वीडियो देखिए। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो सीधा सिंपल सी बात है, पूछा जाए कितने, अगर किसी ने किसी भी प्रश्न में कितने पूछे हैं, यानी जैसे आपके बैग में 4 किताबें रखी हुई हैं, तो कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपके बैग में, आपके बस्ते में कितनी बुक्स हैं, तो क्या या कितने या कितनी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? जब कोई पूछेगा कि आपके बैग में कितने किताब हैं, तो आप क्या कहेंगे? 4 किताब हैं। तो आपने क्या कहा? 4। तो ये जो 4 है ना, 4 आपने बोला, ये क्या है? यही प्राकृतिक संख्या है। अगर आपकी बैग में 3 किताब होते तो आप कहते 3, तो ये 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें एक चीज़ ये याद करने योग्य है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, यानी स्टार्ट होगा 1 से और आगे बढ़ता जाएगा, यानी 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये आगे अनंत तक जाते रहेंगे। ये 1 से लेके अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, तो पूछा जाए कि कितने व्यक्ति इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे 2 व्यक्ति। कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 पेड़, ठीक। कितनी झोपड़ी है, तो 1, 2 झोपड़ी है, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर आप बता रहे हैं, यही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं हम, यहां देखिए, गिनती करने वाली संख्याएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही अनंत तक, यही प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक सीधी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये संख्याओं को प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। जिस सीधी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाए उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। अब सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो है 1। 1 सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। 1 से पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 ही है। कोई पूछता है आपसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे इस दुनिया में कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यानी सीधा सिंपल सा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जिस भी संख्या का नाम लेंगे उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उससे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन छोटी इसलिए मौजूद है क्योंकि 1 से ही प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है। सबसे पहली संख्या और सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है किसी भी प्राकृतिक संख्या के अंदर। अब हमें अगर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, किसी भी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे दिया है हमारे पास 3 एक संख्या है और पूछा जा रहा है इसका अनुवर्ती बताइए। तो अनुवर्ती का मतलब होता है 3 के आगे आने वाली संख्याएं, ठीक है। 3 के बाद, यानी 3 के बाद आने वाली संख्याएं। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 के तुरंत बाद जो संख्या आती है, यानी 3 में 1 जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम कहते हैं 3 का अनुवर्ती संख्या,
तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4। तो 4 क्या हो गया, 4 हमारा 3 का अनुवर्ती संख्या हो गया, 3 का अनुवर्ती संख्या हो गया 4। ठीक है, अब 3 का पूर्ववर्ती पूछा जाए, कोई पूछ रहा है कि 3 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 3 संख्या में से एक संख्या को हम घटा दें, यानी 3 में से एक को घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही 3 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इस हिसाब से 3 में से जब एक घटेगा तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 3 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो किसी भी संख्या का हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज और याद कर लीजिए, अनुवर्ती को ही हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 79, ठीक है, 79 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो 79 का अनुवर्ती मतलब 79 से आगे आने, अनु मतलब आगे आने वाली संख्या या बाद में आने वाली संख्या। ठीक है, 79 के बाद में आने वाली संख्या क्या है, वो है 80। ठीक है, तो अनुवर्ती 80 हो जाएगा। वहीं यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पूछा है 100 का पूर्ववर्ती, तो 100 के पहले कौन सी संख्या आती है, 100 में से एक घटा दीजिए, जो संख्या प्राप्त होती है 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से एक घटा दिया हमने तो हमें क्या मिलेगा, 99। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, यानी 100 का पूर्ववर्ती होता है 99। चलिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि संख्या रेखा पर, एक चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, संख्या रेखा पर ये देखिए, संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या हम मान लेते हैं, अभी हमने एक संख्या पकड़ लिया वो है 2, 2 को हमने पकड़ लिया। अब दो संख्या के जब आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 2 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन बाईं तरफ जाएंगे आप तो 1 मिलेगा, यानी 1 क्या है, 2 से छोटा है। यानी संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाईं तरफ जाने पर संख्या उससे बड़ी होगी और बाईं तरफ जाने पर संख्या उस संख्या से छोटी होगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में हमको अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं भरनी है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे उस प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या हमको भरनी है। तो जैसे 5 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 4, 6 का पूर्ववर्ती 5, तो 13 का पूर्ववर्ती 12, 8 का हो जाएगा 7, 20 का हो जाएगा 19, 40 का 39, 20 का 21 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला चार्ट देखिए, प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती संख्या, यानी यहाँ पे हमको जो संख्या दी हुई है यहाँ पे उसका अनुवर्ती बताना है, यानी उस संख्या के बाद में आने वाली संख्या। तो 1 के बाद में क्या आता है, 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6 और 18 किसका अनुवर्ती है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 18 किस संख्या का अनुवर्ती है, तो 18 17 का अनुवर्ती है। 25 का हो जाएगा 24, सॉरी 25 का 26, सॉरी 24 नहीं होगा, क्या होगा 25 का 26, 25 संख्या का अनुवर्ती 26 होता है। 19 का 20 हो जाएगा, 23 का 24 हो जाएगा और 1 किसका अनुवर्ती है, 2 का। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया हमारा। अब इसी तरह से आप यहां देख रहे हैं कि देखिए एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, यानी 1 किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि एक पहले से ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है, तो इसके पहले कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या उपलब्ध ही नहीं है जिसकी ये अनुवर्ती बन सके। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। चलिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण कैसे हल करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 100, 100 हमने लिख दिया। इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 100 में से हम 1 घटा देंगे, तो 100 में से हमने 1 घटा दिया, हमारा क्या मिल गया, 99, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला उदाहरण, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब इसकी अनुवर्ती निकालनी है, यानी इसके बाद आने वाली संख्या, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, इसी में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 9999 में 1 जोड़ा हमने, तो हमें क्या मिल गया, 10,000। इसके बाद अगली संख्या देखिए, अगला उदाहरण, 3775 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती निकालना है, तो 3775 में 1 जोड़ देंगे,
तो हमें उत्तर मिल जाएगा 3776। फिर 3776 की पूर्ववर्ती बतानी है, तो पूर्ववर्ती मतलब 3776 में से एक घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी 3775। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है हम कोई संख्या गिन रहे हैं, जैसे 1 के आगे जो क्रम आएगा वो 2 होगा, 2 के आगे क्रम आएगा 3, 3 के आगे 4, 5। ये क्या है, जैसे एक संख्या 1 है तो 1 के आगे आने वाली 4 क्रमागत संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो 4 क्रमागत संख्या क्या है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ठीक है, तो ये 4 क्या है, ये 4 संख्याएं एक के आगे आने वाली 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो उसी प्रकार अब अगर पूछ लेता 5 है, ठीक है, जैसे आपको दिया होता 5, अब पूछ लेता 5 के पहले आने वाली क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो 5 के पहले कौन कौन सी संख्या आती है, 5 के पहले आता है 4, 3, 2, 1। तो 5 के पहले ये क्रमागत संख्याएं आती हैं। अब पूछ लेता 5 के बाद आने वाली 2 क्रमागत संख्याओं के बारे में बताइए। तो 5 के बाद एक 6 आएगा और 7 आएगा। सिर्फ 2 संख्या पूछा है इसलिए हमने 2 संख्याएं लिखी। अगर 3 पूछता तो हम 8वीं लिखते। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल है 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं यानी 3 ही संख्या बतानी है, लेकिन 20 से आगे आने वाली चाहिए और लगातार आने वाली चाहिए। ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। तो 20 के आगे 21 आता है, फिर 22 आता है और 23 आता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न यानी अभ्यास जो है हमारा वो एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो गया है 1B। तो ये अभ्यास मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि इस पाठ में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ पे हमको प्राप्त होगी, जब हम किसी से भी ये पूछें कि आपके पास कितनी वस्तु है, कितना सामान है, कितना सेब है, कितना पेन है, कितना किताब है, कितना बैग है, ये कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो, तो उससे जो उत्तर मिलेगा हमें वो प्राकृतिक संख्या में ही प्राप्त होगा। इसके बाद संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। तो संख्या का अंक क्या हुआ, संख्यांक क्या होता है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसको देखिए, आपको संख्यांक का मतलब वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उसके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। तो जो भी संख्याएं होती हैं और उनके जो अंक के मान होते हैं, जिसको हम स्थानीय मान कहते हैं, तो हर संख्या का स्थानीय मान अलग अलग होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या वो भी 1 होती है। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है, और 1 किसी भी संख्या की अनुवर्ती नहीं होती। ठीक, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, शब्दों पे बहुत गौर करिएगा कि विज्ञान और गणित में शब्दों के बहुत मायने होते हैं। चलिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि अगर उसमें हम 1 जोड़कर उसका अनुवर्ती निकाल दें तो वो संख्या क्या होगी, उससे बड़ी हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो कि उससे 1 कम होती है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है कि 1 ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन बाकी जितनी संख्याएं बची हैं, ठीक है, 1 के आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी वो भी सिर्फ 1 ही होगी। साथ साथ इन संख्याओं का अनुवर्ती भी होगा, वो भी सिर्फ 1 ही संख्या होगी। पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 2 का पूर्ववर्ती, 2 में से 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, ये इसका पूर्ववर्ती हो गया। 2 का अनुवर्ती निकालना है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। आगे देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी 1 अधिक होती है।
संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, यानी जो राइट साइड में दाहिनी ओर संख्या होगी वो अपनी बाईं वाली तरफ की संख्या से हमेशा बड़ी होगी। जैसे संख्या रेखा है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 दाईं तरफ है तो 2 हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, और ये संख्या रेखा पर ऐसे ही प्रदर्शित होता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास हमारा 1B। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आप देख रहे हैं कि हमको एक रिक्त स्थान में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, 4, 5, 6, 7, 8 ये एक क्रम में लिखा हुआ है। तो नीचे हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 से, तो 23 के बाद हमें सारी संख्याएं क्रम में लिखनी है। तो 23 के बाद 24 आता है, फिर 25 और उसके बाद यहाँ आएगा 26 और फिर 27, तो उत्तर हमारा 26 भरा जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आप देखिए, 9, 8, 7, 6, 5 क्या हो रहा है, संख्याएं क्रम में है लेकिन घटते हुए क्रम में। अभी मैंने ऊपर आपको एक उदाहरण में बताया है, घटते हुए क्रम में है। तो 35 से नीचे आप देख रहे हैं कि जो संख्या है वो 35 से यानी 35 से शुरू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक एक संख्या कम करते जाएंगे। तो फिर 34 आएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे हमारा आ जाएगा 34 के बाद 33, 33 के बाद यहाँ 32 और 31। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 33। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के में उत्तर के 4 विकल्प हैं और सही उत्तर छांटिए। तो 13 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो 13 के बाद कौन सी संख्या आती है, 14, तो यहाँ पे हमारा 14 सही होगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 27 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 27 के पहले कौन सी संख्या आती है, 27 में से एक घटा देंगे तो हमें 27 के पहले यानी 27 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 27 में से एक घटाएंगे तो हमारा आएगा 26, यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। इसके बाद अगला देखिए, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 के आगे 7 आता है, यानी 6 के बाद 7 आता है, या हम 6 में 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7। तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर होगा केवल 7। 6 की अनुवर्ती सिर्फ एक ही संख्या होगी और वो 7 होगी। अगला प्रश्न, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या सिर्फ क्या होगी, 14, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न में हमको सही गलत बताना है। तो पहला पढ़िए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। गलत है, दाहिनी ओर की संख्या हमेशा बड़ी होती है। 101 की बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। तो 101 के बाद 102, 103, 104 आता है, तो सही है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। गलत है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सत्य है, सही है ये। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सत्य है। इस दुनिया में छोटी प्राकृतिक संख्या उपलब्ध है और वो है 1, लेकिन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उपलब्ध नहीं है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी 9999 के बाद आने वाली संख्या, तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो क्या करेंगे, 9999 में हम 1 जोड़ देंगे और हमको जो मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, 10,000। अगला प्रश्न क्या है, अगला देखिए, 1000001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो पूर्ववर्ती निकालना है तो हम इसी संख्या में से 1 घटा देंगे और जो हमें मिलेगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करिए। 9 तक की करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 लिखा है, तो ये 0 हम नहीं लिखेंगे। इस संख्या रेखा पर 0 नहीं लिखा जाएगा, हमेशा संख्या रेखा स्टार्ट होगी 1 से। ठीक है, तो 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
दो संख्याओं के बीच में ये जो गैप है ये हर संख्या में बराबर होना चाहिए, ठीक है। हर संख्या का गैप ये जो होगा बराबर होगा। तो 1 से शुरू करके 9 तक की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे, एक सीधी रेखा पर, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंक की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हमने लिख दी, जो कि होती है 1000। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती यानी 1000 से पहले आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो 1000 में से 1 घटा देंगे और हमको मिल जाएगा 999। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हम 6 बार 9 को लिख देंगे, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो 6 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 6 बार 9 लिख देंगे हम। उसके बाद अनुवर्ती निकालना है, यानी इसके बाद आने वाली संख्या। तो इसी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। यानी सॉल्व होने के बाद जो कुछ आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो ये थे आपके अभ्यास प्रश्न, ठीक है। उम्मीद है सारे प्रश्न जो अभी मैंने आपको हल कराए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं या बता सकते हैं क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं उसको आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।